अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग मज़े में होंगे और इस टाइम आप लोग मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे। तो जी, आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बड़े ही मज़े की। वो तो आपको ये देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। मैं आज साग की रेसिपी बताने जा रही हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होने वाला है। और ऊपर रखूँगी ये मक्खन, जो कि बहुत ही मज़ा देगा हमें साग के साथ। और फिर हम बनाएंगे इसके पराठे भी, और बहुत मज़े का तैयार होने वाला है ये साग। तो कोई भी सीन स्किप मत कीजिए, पूरी रेसिपी देखें। और अगर अच्छी लगे तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके आपने बताना है कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो चलें बनाना शुरू करती हूँ इस रेसिपी को। तो सबसे पहले तो इसकी होगी साग की कटिंग। तो यहाँ पर हो रही है जी साग की कटिंग। और साग की कटिंग करके दे रही हैं मेरी मम्मा। और ये बेड पर बैठ के बड़े आराम सुकून से कटिंग कर रही हैं। और अगर मैं कटिंग करूँ तो मैं कटिंग बोर्ड पर कटिंग करती हूँ, लेकिन मम्मा, उनको मज़ा नहीं आता। वो कहती हैं जब तक खुद हाथ से ना कटिंग की जाए तो फिर कटिंग का मज़ा ही नहीं आता। तो हमेशा ये काम मेरे अब्बू करते थे। और जब भी मैं कभी साग बनाती थी तो हमेशा मुझे अब्बू खुद अपने हाथों से कटिंग करके देते थे साग। और आज मेरे अब्बू मौजूद नहीं हैं हम में। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। तो आज ये मेरे अब्बू का काम मेरी मम्मा करके दे रही हैं मुझे। और कटिंग हो चुका है साग बहुत ही अच्छी तरीके से। और अब इसकी को धोने का टाइम है। और इसको अच्छी तरह से धोया जाता है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो मम्मा ने साग को अच्छी तरह से कटिंग कर दिया है और अब साग को धोया जा रहा है। और ये मेरी भाभी हैं जो साग को धो के दे रही हैं मुझे। तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरे डायलिसिस हो रहे हैं और मैं ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम नहीं कर सकती। तो चले, मेरे लिए ये सहूलत हो जाती है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं खड़े होकर काम नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं होती। तो फिर अब्बू ने मेरे लिए एक चूल्हा फिट किया था। किचन के बिल्कुल बराबर में ही गैलरी है। तो वहाँ पर अब्बू ने चूल्हा फिट करके दिया था मुझे कि चलो बेटा, अगर तुम खड़ी होके हिम्मत नहीं हो सकती तो चलो मैं बैठ कर कुकिंग कर लिया करूँ। तो अक्सर मुझसे जब खड़े होने की हिम्मत ना हो तो फिर मैं वहाँ बैठ कर आराम से सुकून से मैं पका लेती हूँ। तो साग तो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से धुल गया है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल किया था मिट्टी की हांडी में। और इसी के अंदर मैं इसको गला लूँगी। और अब इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि ये साग अच्छी तरह से गल जाए। तो बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए साग, तो फिर ही मज़ा आता है। तो चलें, इसको गलने देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो जनाब जी, यहाँ पर हमारा साग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। और अब इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, चाहे आप मशीन में या फिर किसी भी चीज़ से आप कूट लें इसको। तो अब इसको हम अच्छी तरह से, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा साग गल चुका है। तो मैं इसको करूँगी, मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लेंडर। तो मैं इस मशीन के ज़रिए इसको अच्छी तरह से करूँगी मैश। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको लंगरी के अंदर जो से कहते हैं डंडा होता है जो, उसके साथ भी कर सकते हैं। और या गोटा लगा सकते हैं, जिस तरह भी आपके पास कोई भी सहूलत है आप उस तरीके से इसको गोट सकते हैं। तो मैं इस मशीन के ज़रिए इसको कर रही हूँ। और है वैसे ये मशीन बहुत ज़बरदस्त है। आप इसमें कबाब मैश कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ ऐसी मैश करने वाली है तो आप आसानी से इस मशीन से कर सकते हैं। तो चलें जी, साग तो हमारा हो गया है गोटने के लिए तैयार, बिल्कुल हो चुका है। और अब इसको मैं फिर दोबारा से चूल्हे पर रख दिया है। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर मैं मकई का आटा। और यहाँ पर आप इसको जितना थिक रखना चाहते हैं उस लिहाज से आप इसमें आटा शामिल कर दें।
और मैं अभी इसमें फ़िलहाल 2 टेबलस्पून ये मकई का आटा है, तो ये शामिल करती हूँ मैं बीच में। और इसको अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स। तो अगर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और इसको थिक करना है तो मैं 1 चम्मच और शामिल कर दूँगी। तो मेरे ख्याल में मैं 1 चम्मच और डाल देती हूँ। तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाल दी हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा होता है, मतलब मकई का आटा डाल दें कि जो थोड़ा बहुत पानी होता है बीच में, वो पानी भी बीच में जज़्ब कर लेता है ये आटा। तो साग को अब मैं एक साइड पर करती हूँ और अब इसका तड़का तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और अब इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे मैं लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, तो लहसुन का पेस्ट मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। और मैंने हरी मिर्चें ली थी तकरीबन 6 से 7, जिनको मैंने अच्छी तरह से दरदरा सा कूट लिया है। तो मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ बीच में, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून। और असल जो साग का जायका होता है उससे हरी मिर्चें इस तरह से कूट के डाली जाएं और एक लाल मिर्च कुटी हुई, ये दोनों चीज़ें डाल के बनाया जाए तो बहुत ही मज़े का ये साग तैयार होता है। तो हल्का सा फ्राई हुआ है और फिर अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, वैसे तो इस साग के अंदर गोल वाली मिर्चें जाती हैं, साबुत गोल मिर्च, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास गोल वाली नहीं थी, तो मेरे पास ये लंबाई वाली मिर्चें थी, तो मैं वो शामिल कर दूँगी बीच में। तो ये वाली मिर्चें हैं मेरे पास, तो मैं यही शामिल कर देती हूँ। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि जो मैं मिर्चें डालूँगी तो वो बिल्कुल भी जले ना। तो 2 टेबलस्पून में रेड चिली बल्कि कुटी हुई मिर्चें हैं ये डाल दी हैं मैंने बीच में 2 टेबलस्पून। साग थोड़ा सा करारा हो तो ही खाने में मज़ा आता है, फीका साग खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो हमारा तड़का यहाँ पर हो चुका है तैयार, और मिर्ची डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो ख़राब ना हो। तो अब इसको मैं शामिल कर दूँगी साग के अंदर। तो लीजिए मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया है और इससे हमारा साग बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो गया है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, और ऊपर से मैं रखूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन, जो कि मैंने ख़ुद घर में बनाया था मक्खन, जिसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये वो मक्खन है और ये मैंने इसके ऊपर रखा है। और जब तक साग के ऊपर मक्खन ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता साग का। तो और बनाएंगे इसके पराठे भी इंशाल्लाह, उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।